कहीं बहुत पुरानी बात है। धरती पर एक समय ऐसा आया जब असुरों और देवताओं के बीच महायुद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान असुरों ने सांपों को अपने साथ लिया और उन्हें अपने सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। असुरों के प्रमुख वृत्रासुर ने अपने सेना के लिए विशेष आर्मर की आवश्यकता महसूस की। इसलिए उन्होंने अपने भयानक शक्तियों का उपयोग करके विशेष वस्त्रों को उत्पन्न किया। इन वस्त्रों का एक हिस्सा भयानक सांपों से बना था, जिन्हें असुरों के लिए आर्मर के रूप में उपयोग किया गया। एक दिन विशेष आयुधों की अन्य वस्तुओं के साथ असुरों की सेना विजय की कामना के साथ धरती की ओर अग्रसर हुई। युद्ध के दौरान वासुकी नामक एक विशेष सांप असुरों के पक्ष में था, जिसका धरती पर भयंकर विनाशकारी प्रभाव था। ब्रह्मा के एक विशेष यज्ञ के दौरान उनके अनुयायी देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन के लिए एक महत्वपूर्ण नागराज वासुकी सांप को चुनते हैं। वासुकी नागराज, जिसे अमर बनाने की विशेष शक्ति है, मंथन में भाग लेने के लिए स्वीकार करते हैं। समुद्र मंथन के प्रारंभिक दिनों में वासुकी सांप विशाल द्वारका सागर में स्थित होते हैं, जहां वे देवताओं और असुरों के साथ सहयोग करते हैं और समुद्र मंथन की प्रक्रिया का आरंभ करते हैं। उनकी अमृता की शक्ति और प्राकृतिक धरती की भरपूर समर्थन से वासुकी को समुद्र मंथन में महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है। जब चूर्ण और हलाहल निकलता है, वासुकी भी इसमें शामिल होते हैं, जिससे उनका शरीर काले रंग का हो जाता है। इस प्रकार उन्हें विषनाग के रूप में पहचाना जाता है। इसके बाद वासुकी के शरीर से अमृत निकलने के बाद उनकी उत्पत्ति और उनका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस प्रकार वासुकी सांप की उत्पत्ति शास्त्रीय रूप से समुद्र मंथन के प्रारंभिक दिनों में हुई, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका मिली और वे अमृत की प्राप्ति में सहायक हुए। वासुकी ने अमृत को देवताओं को प्रदान किया और उन्हें अमृतत्व की प्राप्ति करने में सहायक हुआ। उनकी शक्ति, साहस और समर्पण की उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में वासुकी ने संसार में गहरा प्रभाव छोड़ा और तत्पश्चात वासुकी नाग श्री नारायण की सया के रूप में स्थापित है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यहां तक देखा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो नारायण।